लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पूर्व प्रधान नरेंद्र जी बिश्नोई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से आपकी पार्टी और वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहोगे? खूब जोर लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, और आज की तारीख में कांग्रेस का टक्कर लेने वाला जालौर सिरोही में कोई है ही नहीं, और मेरे ख्याल में 50,000 के लगभग वोटों से जीतेंगे। 50,000 का? हाँ। तो सर्वे करवाया आपने क्या? सर्वे नहीं, बूटा सिंह जी 49,000 से आ रहे थे एक बार, तो ये 50,000 समझ लो। तो भाई मोदी का क्या करिश्मा है, देखो कितना ही करो, हम उस करिश्मा को तोड़ के ये जीतेंगे। और सारे कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं, आप देखो सांचौर में, रानीवाड़ा में, भीनमाल में, आहोर में, जालौर में, सिरोही में, लोग घर घर हमारे कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से वैभव जी यहाँ से सांसद बन के जाएँ। गहलोत साहब गत दिनों रानीवाड़ा आए थे, मंच से आपका जिक्र किया था रघुनाथ जी बिश्नोई को लेकर, उसके बाद से आप लगातार अलर्ट हो गए हो, लगातार आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी आपने शुरू कर दी। भाई मैं तो पहले से ही कर रहा था, मेरा जन्म ही कांग्रेस में हुआ है, मैं जब पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं तो इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ। और मैं तो सन 88 में ही प्रधान बन गया था, और उससे पहले जयपुर में 80 में अपना 70 में महाराजा कॉलेज में था, वहाँ भी मैं MR बन गया था। तो राजनीति तो मेरे है ही खून में ही है। ये ज़रूर है कि मुझे थोड़ा पिछड़ गया, MLA की टिकट नहीं दी, कोई कारण थे, हो सकता है मैं भी था उस टाइम में इतनी IQ नहीं थी कि भाई MLA बड़ा होता है और प्रधान छोटा होता है। पर आज मालूम चलता है कि MLA बड़ा, प्रधान छोटा। जिस टाइम मैं प्रधान था तो प्रधान को गाड़ी मिलती थी, ऑफिस मिलती थी, IAS सेक्रेटरी मिलता था, तो और MLA थैली लिए हुए घूमते थे। तो मैंने कहा यार इस MLA से तो प्रधान बड़ा है, जब मैंने खुद ने रिफ्यूज़ किया। और आज देखते हैं तो MLA ही है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा लोग कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आप देखो ना, रात रात में पार्टियाँ अपने दल बदल लेते हैं। हम तो सुबह सोते हैं, सुबह उठते हैं कि जिला मिल जाता है, कभी मालूम चलता है कि वो हमारे जो साथ था वो BJP में चला गया, कभी मालूम चलता है कि BJP वाला कांग्रेस में आ गया और उनको टिकट दे देते हैं। पर हम तो धरातल पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, जो भी आता है उसका स्वागत है। नरेंद्र जी, एक बात की चर्चा है यहाँ के राजनीतिक गलियारों में कि नरेंद्र जी की मुख्यमंत्री गहलोत के साथ तो अच्छी बनती, अच्छे संबंध है, लेकिन जालौर के कांग्रेस के नेताओं के साथ में उनका सेट नहीं बैठ रहा है। मैं थोड़ा ये मुंह पे कह देता हूँ, अब वो आज की तारीख में काने को काना कहना ठीक नहीं है। मैं तो कहूँ अब चीज़ ये है, अब ये वो मेरे से झूठ बोला नहीं जाता। तो लोग तो कह रहे हैं लाखों से जीतेंगे, मैंने कहा 50,000 तक रहेगा मार्जिन, और इसमें जीत जाते। मैं तो आज की तारीख में तो एक वोट ही बहुत है। आज भी CP जोशी जी को नींद नहीं आती, एक वोट से हारे हुए हैं। जितने कम वोटों से हारता है उसको उतना ही ज़्यादा वो रोना है। अभी रतन जी ने कहा था कि मैं कम वोटों से हारा, आदमी ज़्यादा वोट से हारा ना, लाखों वोटों से, उसको दर्द ही नहीं होता। ऐसे ही मैंने बूटा सिंह जी को देखा, 49 में हज़ारे थे, हम उनके कार्यकर्ता थे, बिगड़ मिले चले गए दिल्ली। और जिन्होंने कहा कि मेरा परिवार यही रहेगा, मैं भी यहीं रहूँगा, मेरा मृत्यु भी यहीं रहूँगा, मेरा कर्म भूमि यही है, पर वो क्या होता है, हारने वाला चला जाता है। नरेंद्र जी, अंतिम सवाल, आप रानीवाड़ा से ताल्लुकात रखते हो, रानीवाड़ा में आपका निवास है, और रघुनाथ जी बिश्नोई ने पहला चुनाव रानीवाड़ा में लड़ा था, रानीवाड़ा में 2 बार चुनाव लड़ा था रानीवाड़ा से। रानीवाड़ा में इस बार कौन आगे रहेगा, वैभव गहलोत या लूमाराम चौधरी? रानीवाड़ा से वैभव रहेंगे, चाहे कितना ही वोटों से आगे रहे, ये पक्का है। जालौर जिले में सबसे ज़्यादा लीड रानीवाड़ा में मिलेगी, ये आप देख लेना। वो ये तो मेरा पक्का जजमेंट है, चाहे प्रचार नहीं करो तो ही वैभव जी आगे रहेंगे, ये स्थिति है। हमारे साथ में पूर्व उप जिला प्रमुख हरमत सिंह जी, कैसा माहौल है कांग्रेस को लेकर लोकसभा चुनाव? माहौल अच्छा है। इस बार 37 कौमों के लोग वैभव गहलोत जी को वोट देना चाहते हैं। वो युवा प्रत्याशी है, पढ़े लिखे हैं, और इस बार कांग्रेस पार्टी की अच्छी लीड रहेगी। और रानीवाड़ा में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे रहेंगे, और सासौर, भीनमाल भी, और जालौर जिले में तो आगे है ही, और सिरोही का भी इस बार ठीक है। इस बार सभी जाति के लोग हैं कि अपने बूटा सिंह जी के बाद में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं आया है। जो अभी वैभव गहलोत है, पढ़ा लिखा है और युवा है, और अपनी आवाज़ दिल्ली तक वो पहुँचाएंगे। तो लोगों को उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी को जीता है। और हमारी अपनी समाज, भूमिया समाज है, राजपूत समाज है, वो भी अब इस बार कांग्रेस के साथ है। गत दिन आपको सांसद में बुलाया था पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने, समाज के लोगों के साथ आप मिलने गए थे, क्या गहलोत साहब ने जिम्मेदारी दी? गहलोत साहब ने बोला था कि भाई आपकी समाज को मैंने भीनमाल में भी टिकट दिया था, और मैं गुजरात का प्रभारी था तो थराज से भी मैंने टिकट
आपकी समाज को दिया था और आगे भी आपकी समाज का हम मान सम्मान रखेंगे, ऐसा बोला था। हमारे साथ में वकील साहब। वकील साहब, माहौल कैसा है? लोग कहते हैं वैभव गहलोत बाहरी प्रत्याशी है, लूम्बाराम स्थानीय है। तो कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा खुद पूछे, बोल बंदे अब तेरी रजा क्या है। वैभव गहलोत राजस्थान लेवल के नेता हैं और कभी बाहर का ये जो सवाल है ना कि अब वो बाहर के हैं, ये भारत भूखंड पूरा एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत पूरा एक है और जो भी आदमी पार्टी जिसको टिकट देती है वो कहीं से हिंदुस्तान में कहीं से चुनाव लड़ सकता है, इसलिए ये कहना गलत होगा। फिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के थे और यूपी में जाकर चुनाव लड़ा, कि ये कहावत उनके लिए लागू नहीं होती क्या? ये कहावत सिर्फ एक वैभव गहलोत के लिए लागू क्यों होती है? मोदी साहब के लिए भी होनी चाहिए। माहौल कैसा है इस बार वैभव गहलोत? शानदार, जबरदस्त जीत पक्की है, ये कहना ठीक नहीं होगा कितने से, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी। वैभव गहलोत लूम्बाराम के बीच में मुकाबला मतलब किस तरह से देखते हो? और लूम्बाराम किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खास और आम के बीच में लड़ाई है। कोई खास और आम नहीं है। अशोक गहलोत जी खुद एक किसान परिवार से आते हैं, उनकी जाति जो है वो भी किसान जाति है। और रही खास और आम की बात, लूम्बाराम जी और वैभव गहलोत के बीच का जो मुकाबला है, मैंने पहली बार इस चुनाव में ये देखा है कि सारी हर कम्युनिटी के लोग, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने कभी जातिगत राजनीति की नहीं है, उसने हमेशा विकास के मुद्दे पे, भारत को एक रखने के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। पहली बार ये हो रहा है कि सारी जाति के लोग, जिन्हें कहा जिन्हें नहीं कहा, प्रचार जिन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आम आदमी ने इस बार ये मन बना रखा है कि पहली बार सारे लोग एक साथ होकर वैभव गहलोत के अंदर एक उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। अशोक गहलोत जी का अनुभव और वैभव गहलोत जी का प्रतिनिधित्व क्षेत्र चाहता है और वे चाहता है कि कैसे भी करके इस बार अगर ये जीतते हैं तो भारत की संसद में जालोर, सिरोही और सांचौर का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व होगा और वो प्रतिनिधित्व होगा जो विकास को मेरे क्षेत्र तक लेके आएगा। अंतिम सवाल, जालोर सिरोही में जादूगर का जादू चलेगा या मोदी लहर? जादूगर का जादू चलेगा और विकास के नाम पर वोट होगा। जालोर सिरोही की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। लहर ही नहीं है ही नहीं लहर। तो ये थे रानीवाड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि इस बार वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनाव जीतेंगे। सहयोगी रिजब पठान के साथ रविंद्र सिंह रानी।